तो हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अब उनके द्वारा लिखित महाकाव्य जो हमने आपको बताया था, क्या नाम था? प्रिय प्रवास। याद रखिएगा, हिंदी खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य है और उसी का एक भाग आपके कोर्स में है जिसका शीर्षक आपको दिया गया है पवन दूतिका। और ये जो शीर्षक है पवन दूतिका, इसमें राधा जी ने पवन को यानी हवा को अपनी दूती बनाया है। दूतिका मतलब है मैसेज ले जाने वाला, चिट्ठी पत्री ले जाने वाला किसी के पास। पहले अब तो फ़ोन से हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हो क्या है, लेकिन पहले दूत भेजे जाते थे अपना मैसेज देने के लिए, क्योंकि ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो इन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने जो प्रिय प्रवास लिखा, इस प्रिय प्रवास में एक शीर्षक है, एक भाग है जिसमें पवन से राधा जी बात कर रही हैं और राधा जी यहाँ पर बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके जो प्रिय हैं, नाम रखा है जैसा कि प्रिय प्रवास, प्रिय का चला जाना। और प्रिय कौन? उनके प्रेमी, उनके पति, उनके स्वामी राधा जी के कौन है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान। तो श्री कृष्ण भगवान जब वृंदावन से मथुरा चले गए तो राधा जी एक दिन अपने घर में अकेली बहुत दुखी मन से बैठी हुई थी। वैसे ही बहुत दुखी थी, परेशान थी, याद कर रही थी श्री कृष्ण भगवान को। और उसी समय, जिस समय वो घर में बैठी हुई थी अकेली दुखी मन से, उदास मन से, उसी समय जो खिड़कियां थी उनकी खुली हुई थी और समय क्या था? प्रातःकाल का समय था और प्रातःकालीन हवा जो होती है वो मंद मंद चल रही थी और उस मंद मंद हवा के झोंकों से उनका जो वियोग दुख था, वियोग के कारण जो दुख उत्पन्न हुआ था वो और ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसी संबंध में इन्होंने लिखा है। देखिए, पहला, अगर ये पूछे कि ये कभी कभी ये दे देगा और आपसे प्रश्न, नीचे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कभी कभी देगा और कहेगा कि उनके किस ग्रंथ से है। तो ध्यान रखिएगा, किस ग्रंथ से है? प्रिय प्रवास से है। याद रहेगा आपको, उम्मीद है कि इसमें से जितना भी पूछा जाए, कोई भी पवन दूतिका का कोई भी पाठ दिया जाए और अगर उसके नीचे एक प्रश्न दिया गया हो कि यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस ग्रंथ से संकलित है, किस ग्रंथ से लिया गया है, तो फिर आप पवन दूतिका नहीं लिखेंगे। ग्रंथ पूछ रहा है, पवन दूतिका तो केवल शीर्षक है, ग्रंथ पूछ रहा है तो ग्रंथ में आप लिखेंगे कि यह प्रिय प्रवास से, उनके महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। कभी कभी छंद पूछता है कि इसमें छंद कौन सा है, तो इसमें छंद मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद। ओके, मंदाक्रांता छंद में अगर आपसे एक और कठिन क्वेश्चन पूछे कि मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो आप देखिए कितने वर्ण होते हैं। वर्ण पूछा है, मात्राओं से मतलब नहीं है, वर्ण मतलब अक्षर से पूछा, कुल कितने अक्षर होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता में यदि आपसे पूछे कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक में 17 वर्ण होते। कितने चरण होते हैं? तो 1 2 3 और 4 चरण होते हैं। तो ये साधारण सी बातें हैं, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे प्रश्न हमको लगता है बहुत कठिन है। बहुत कठिन नहीं है, ये मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है जो पवन दूतिका शीर्षक से है। और पवन दूतिका किस महाकाव्य से है? उनके तो प्रिय प्रवास से है। किस भाषा में है? तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं हम, जीवन परिचय के समय आपको बताया था कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। और चूंकि पवन दूतिका प्रिय प्रवास से लिया गया है,
तो फिर इसकी भाषा क्या है? हिंदी खड़ी बोली। ठीक, शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली। तो देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, यानी फूलों की खुशबू को साथ में लेकर। क्यों? कौन? प्रातः वाली सुपवन, इसी काल वातायनों से। वातायन माने खिड़की। पहले शब्दार्थ देख लीजिएगा कि बैठी खिन्ना, खिन्ना का मतलब होता है दुखी होना, उदास होना। ठीक, खिन्न माने उदास होना। खिन्ना चूंकि स्त्री हैं, इसलिए खिन्न किस जगह पर उन्होंने खिन्ना प्रयोग किया, स्त्रीलिंग शब्द है खिन्ना। तो खिन्ना माने उदास होना, दुखी होना। एक दिवस, एक माने एक दिन, एक दिवस माने एक दिन। वे गेह में, वे कौन? श्रीमती राधिका जी। गेह में, घर में थी अकेली, यानी अकेली ही बैठी थी और कोई साथ में उनके नहीं था। आके आंसू, आंसू आप जानते ही हैं। दृग युगल, दृग माने होता है आंखें, दृग माने नेत्र का पर्यायवाची है दृग, और युगल माने जोड़ा। और एक मनुष्य के दो ही आंखें होती हैं, और हिंदी में दो ही वचन होते, एक वचन बहुवचन। तो दृग युगल का मतलब होता आंखों से, सीधे आप अर्थ रख सकते हैं आंखों से। थे धरा, धरा माने पृथ्वी, धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी को भिगो रहे थे। अभी हम आपको सिर्फ शब्दार्थ बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें। आई धीरे इस सदन में, इस सदन माने मतलब घर में। पुष्प सदगंध, पुष्प की गंध से मिश्रित। ठीक, प्रातः वाली, प्रातःकालीन। सुपवन, अच्छी पवन, क्योंकि पवन हवा के कई रूप हैं, विकराल रूप भी होता है। आंधी चलने लगे, तूफान तो आपको कष्ट भी दे सकती है, और धीरे धीरे आपके शरीर पे लगे, मंद मंद ठंडी हो तो आपको अच्छा लगता है। वातायनों से, यानी खिड़की से। वातायनों से माने खिड़की से। तो ये कहना चाहते हैं कि श्रीमती राधिका जी एक दिन अपने घर में अकेली उदास मन से बैठी हुई थी, खिन्ना दुखी मन से बैठी हुई थी, और उनके दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे और लगातार पृथ्वी पर गिर रहे थे और पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल, इसी समय, जिस समय राधा जी, श्रीमती राधिका जी अपने घर में अकेले बैठी हुई थी और उनके आंखों से आंसू आ रहे थे जो नीचे पृथ्वी पर गिर रहे थे, पृथ्वी को भिगो रहे थे, ठीक उसी समय वातायनों से यानी खिड़की के माध्यम से प्रातःकालीन हवा जो पुष्प सदगंध से मिश्रित थी, जो बड़ी खुशबूदार हवा थी और बड़ी मंद थी, ठंडी हवा थी, उसी समय उस सदन में उसने प्रवेश किया जहां पर राधा जी बैठी हुई थी। फिर क्या हुआ? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। तो जो स्त्री अपने पति से, अपने प्रेमी से वियुक्त होती है, जब उसको ठंडी हवा प्राप्त होती है तो उसका दुख और बढ़ जाता है, उसका कष्ट और बढ़ जाता है कि मेरे प्रियतम यहाँ होते, ऐसा वो सोचने लगती है, उसकी याद और ज़्यादा आने लगती है। इसलिए जैसे ही उस हवा ने राधा जी के शरीर को स्पर्श किया, उनका जो दुख था और बढ़ गया। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, उनका दुख और बढ़ने लगा, उनका संताप और बढ़ उठा और वो दुखी मन से उस प्रातःकालीन हवा से श्रीमती राधिका जी ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, दुख के साथ इस प्रकार, सादुख, सादुख माने दुख के साथ, तो दुख के साथ इस प्रकार कहना प्रारंभ किया कि हे प्रातःकालीन हवा, प्यारी प्रातः पवन। देखिए उसको गलत शब्द, क्योंकि दुख उत्पन्न कर रही है, लेकिन उन्होंने उसको गलत शब्द नहीं कहा, क्योंकि जो दुख देता है अधिकतर लोग उससे नाराज हो जाते हैं, लेकिन यहां वो नाराज नहीं हुई, बल्कि क्या कहनी, प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, मेरे दुख को और ज्यादा
क्यों बढ़ा रही है? क्या जिस प्रकार से काल की मार मुझ पर पड़ी है, काल का, समय का प्रभाव मुझ पर पड़ा है, समय ने मुझे इतना ज्यादा दुख दिया है, क्या तू भी काल की, उस समय की क्रूरता से प्रभावित है? उसकी प्रभाव तुझ पर भी पड़ा है, जिससे तू इतनी ज्यादा कलुषित हो गई है। ठीक, अब इसमें आप ये देख लें, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अगर आता है तो आप ये लिखेंगे कि ये इसकी भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। पहली हेडिंग आप डालेंगे कैसी भाषा है? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। और दूसरी आप ये लिख सकते हैं कि राधा जी के मनोदशा का बड़ा अच्छा चित्रण किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी ने। तीसरा छंद कौन सा है? मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है। और चौथा अगर आप लिखेंगे गुण कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्रसाद गुण है। और अलंकार कौन सा है? तो चूंकि जो पवन है वो एक निर्जीव वस्तु है, उसमें जीवन नहीं होता, और उससे ये बातें कर रही हैं, उससे कुछ कह रही हैं। और जब भी किसी निर्जीव वस्तु को, भाई बातें मानव से की जा सकती हैं, मानव जब बोलेगा उसी से बातें की जा सकती हैं, लेकिन इन्होंने पवन को एक मानव का ही रूप दे दिया है, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार है। जब भी किसी वस्तु को हम मानव का रूप दे देते हैं तो वहां अलंकार कौन सा हो जाता है? मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अगर रस की बात करें कि रस कौन सा है, तो आप जानते हैं यहां दिख रहा है साफ साफ कि ये राधा जी जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान के वियोग में दुखी हैं, इसलिए यहां पर रस जो है वो वियोग श्रृंगार रस है। बात समझ में आ रही है? कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।